नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ साथियों आप अच्छे हैं, खुश हैं और प्रभु की कृपा से स्वस्थ है, सुरक्षित है। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीष दे और खुशियों से भर दे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर आप पर काम कर रहा है, क्योंकि ईश्वर का वचन क्रियाशील है और वो हमारे लिए काम करता है। और आप सुनते भी रहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है और विश्वास जो है हमारे जीवन में चमत्कार करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रिश्तों में नई रोशनी। अगर रिश्ते बिगड़ने लग जाए तो इसका वजह क्या है और इसके लिए हमें कौन कौन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम इससे किस तरह से निकल सकते हैं, आज हम उस विषय में कुछ बातें करेंगे। शादी के वक्त खुशी और मिठास में ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि आगे चलकर कभी रिश्तों में करवाहट या खटास आ सकती है। मोहब्बत का शहद नफरत का जहर बन सकता है, लेकिन अगर खटास आ जाए और करवाहट हद से आगे बढ़ने लगे, जिसे जान कहते थे वही जाने दुश्मन बन जाए, तो ऐसे में सूझबूझ और समझदारी से काम लेना जरूरी है, ताकि हम फिर से रिश्तों में नई रोशनी ला सके। तो जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें अपमान करते हैं, उन्हें तो बुरा लगता ही है, मगर उनके अंदर से हमारे लिए बद्दुआएं निकलती है। वो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और कहीं ना कहीं इसका बुरा असर हम पर पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिर्फ बाहर नहीं, घर पे भी हम अपने ही लोगों के साथ क्लेश करते हैं। सास बहू के विरुद्ध, बहू सास के विरुद्ध। घर में नई बहू आई है तो क्या खा रही है, क्या निकाल रही है, उस पर नजर, उस पर ध्यान। उसे अभी कभी अपने घर का सदस्य मान ही नहीं सकते। पहले तो बहू पर अत्याचार किया जाता था, चाहे वो दहेज के लिए हो या किसी और वजह। उन्हें जलाया भी जाता था, नारी निर्यातन। मगर अब जलाने से पहले ही वो घर छोड़कर चली आती है या तो डिवोर्स ले लेती है। एक तरफ से ये ठीक ही है, क्योंकि नफरत का जहर और करवाहट इतना बढ़ जाता है, हद से बढ़ जाता है कि जान देना या जान लेने की नौबत तक आ सकती है। ऐसे भी आज की लड़कियां पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आत्मनिर्भर है, तो ऐसे उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है। एक पीड़ित क्या क्या सहती है, किस तरह से सहती है, वो हम शास्त्र से, बाइबल से पढ़ते हैं। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो शास्त्र में नहीं है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 69:20-25 में एक पीड़ित की प्रार्थना। तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ। मैं व्यर्थी सहानुभूति की आशा करती रही। मैं दिलासा चाहती थी, किंतु वो नहीं मिला। उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। ये है उसकी दुख भरी कहानी। और फिर उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती है वो हम देखते हैं 23, 24, 25 पद में कि किस तरह से उनके अंदर से बद्दुआएं
निकलती है, बद्दुआएं निकलती है, श्राप निकलता है। श्राप का मतलब ऐसा मत समझना कि जिस तरह हम टीवी में देखते हैं, आप देखते हैं कि साधु बाबा लोटे से पानी निकाला और ऐसा कहेगा मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये वो श्राप नहीं है, ये बद्दुआएं है। तो हम पढ़ते हैं कि पीड़ित के किस तरह से बोल रहे। 23 में, उनका भोजन उनके लिए फंदा और उनके मित्र के लिए चाल बन जाए। 24, उनकी आंखें धुंधली पड़ जाए जिससे वे ना देख सके, तू उनकी कमर झुकाए रख। 25, तेरा क्रोध उन पर भड़क उठे, तेरी कोप की ज्वाला उन्हें ग्रस्त कर ले। आमीन। क्या क्या आज तो आजकल लोग और भी क्या क्या कहते हैं, तेरी आंखें फूट जाए, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि हम बाहर भी लोगों के साथ बुरे व्यवहार करते हैं और अपने घर में भी हम बुरे व्यवहार करते हैं। सब जो माँ बाप अपने बेटे को बुलाए, बेटा जरा इधर आना, तो नाराजगी दिखाते हैं, बोलो क्या बोलना है, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, सेवा करना तो दूर की बात है। ऐसे भी आजकल माँ बाप सेवा नहीं चाहते, वो चाहते कि बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी मदद करें, उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी करें। ऐसे भी माँ बाप मांगते नहीं हैं, और मांगते भी है तो सोच समझ के कि अब मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, वो परेशानियों में ना पड़े, इस तरह से मांगते हैं। समझो कभी किसी ने मांग लिया, पिताजी ने पूछा बेटा 200 रुपये है, तो अगर वो मांगते तो उनको 500 दे दो, ज्यादा दो। वो कहेगा बेटे 200 मांगा था, नहीं नहीं रहने दो, आप अपने पास रखिए, आपको काम में आएगा, रख लीजिए। और ऐसे भी घरों में देखा है कि पिताजी अगर पैसा मांगते हैं, कोई भी हो पैसा मांगते हैं कि बेटा 200 रुपया है, समझो 200 रुपया मांगा है क्या, क्यों, नहीं तो पहले झूठ बोलेंगे नहीं है, और है तो बोलेंगे परसों ही तो दिया था, आपको पैसे की क्या जरूरत है, पैसे से क्या करते हैं। तो इस तरह से रिस्पांस देते हैं, इस तरह से जवाब देते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह से हम अनादर करते हैं। और मैंने दिवाली, दशहरा, क्रिसमस आ रहा है तो अपने बीवी बच्चों के साथ साथ माँ बाप के लिए भी कपड़े लेकर आए। शायद पिताजी कहेंगे कि बेटा इतना महंगा कपड़ा क्यों लेकर आया, अगर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास तो पिछले दिवाली का पड़ा है, अभी तक पहना नहीं। तो इस तरह से वो कह सकते हैं। तो आप उन्हें कहिए कि बाबा वो रहने दो, मैंने लाया, खुशी से लेकर आया, तो आप ये पहनो, आप पहनेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा, तो उन्हें भी खुशी होगी, वो जरूर पहनेंगे और अंदर से आपको दुआएं देंगे। और ऐसे भी मैंने देखा है कि एक बार मैं किसी घर में गई तो वहाँ कुछ प्रोग्राम था, तो सभी के लिए नए कपड़े वपड़े लेके आए, तो माँ बाप के भी लिए लेकर आए, तो उन्हें दिया। तो पिताजी ने कहा बेटा सबके लिए लाया, बहुत खर्चा हो गया, तो मेरे लिए क्यों लेके आया, मेरा तो नया कपड़ा है मेरे पास, शादी में मिला था। तो बेटा भड़क गया कि आप लोगों के लिए तो कुछ लाना ही नहीं चाहिए, पहना है पहनो, नहीं तो जला डालो, मूड खराब कर दिया, दिमाग खराब करते हैं। इसी तरह से उनके साथ व्यवहार किया। क्या माँ बाप वो कपड़ा पहनना चाहेंगे? इच्छा होगी, पहनेंगी, पहन भी लिया तो उन्हें खुशी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को ब्लेसिंग नहीं मिलती, इनकी तरक्की नहीं होती, ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये शास्त्र में भी हम देखते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है विधि विवरण ग्रंथ 5 अध्याय 16 पद में परमेश्वर कहते हैं अपने माता पिता का आदर करो जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है, तब तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहोगे जिसे वो तुम्हें प्रदान करेगा। यहाँ भूमि का मतलब है उस समय समृद्धशाली, जिसके पास भूमि है, जमीन है, वो समृद्धशाली है, वो धनवान है। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा, और ये अगर तुम मेरी इस आज्ञाओं का पालन करते हो तो। 10 कमांडमेंट्स यानी ईश्वर की 10 आज्ञाओं में ये चौथा आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर करो।
अगर तुम ऐसा करते हो तो ईश्वर जो तुम्हें प्रदान करना चाहता है वो तुम्हें प्रदान करेगा, तुम्हें समृद्धशाली बनाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो घर में समझो किसी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी देना, क्यों? दिन भर तो बैठे रहते हो, क्या करते हो? लेकर पियो ना। इस तरह से घर में कई बार बूढ़े लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम खाना देना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती है, उनका प्लेट उठाना पड़ता है, उनके लिए कई काम करने पड़ते हैं। तो ये भी काम है, ये भी सेवा है, ये भी मेहनत है। मेहनत ये है, जब इस तरह की कोई मेहनत करता है तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है, जो बंधन रहता है वो सब खुलने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है सेवा करना। कई लोग कई सेवा करते हैं। आप देखते हैं कि मंदिरों में या चर्च में लोग सेवा दे रहे हैं, क्यों करते हैं? क्या मिलने वाला है उनको? पैसा नहीं, उनको अच्छा लगता है, अंदर से एक संतुष्टि आती है। देखो, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते, सभी मेहनत करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि कई घरों में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती। वो दिन भर घर का काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है, फिर उन्हें एक ही प्रश्न करते हैं कि दिन भर घर में करती क्या? कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती, कुछ भी तेरे से ढंग से नहीं होता। और खाना में अगर कम ज्यादा हो गया तो 4 बातें सुनाती है, दाल में नमक कम है, ये खाना है, ध्यान कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह। तो ईश्वर भी देखता है कि ये इसको हमेशा हर चीज में कमी नजर आ रही है, सब कुछ कम कम कम, तो इसको कमी रहने दो। तो इसी तरह ऐसे लोगों की कभी उन्नति नहीं होती, बरकती नहीं होती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार बोलने का तरीका होता है ना कि ऐसे बोलो ना कि खाना तो अच्छा बना लेकिन नमक होता तो थोड़ा और अच्छा लगता था। तो कई लोग मेहनत खूब करते हैं, खूब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और नौकरी ढूंढते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को मायूस होकर घर पर आते हैं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बंधन है, ये भी हमारे लिए पाप है, अधर्म है। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि माला जपा और अगरबत्ती जलाया, पूजा पाठ किया तो हो गया धर्म। सिर्फ ये धर्म नहीं है, ये भी धर्म है। तो एक आदमी लक्ष्मी का पूजा कर रहे, तो ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे, बीबी का आवाज दे, ए इधर आ, पानी लेके आ, 1 गिलास लाई क्या? हाँ रख इधर, चाह। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। अभी लक्ष्मी की पूजा हो रही है और जीती जाती लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार, तो क्या लक्ष्मी प्रसन्न होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह से सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं। कई औरतें शिकायतें करते हैं कि मेरा मर्द मुझे कुछ पैसा नहीं देता। याद रखें, जिस घर में औरतें तंगी महसूस करती है, पैसे के लिए तरसती है, उस घर में कभी भी खुशी नहीं आ सकती और उनका कभी भी उन्नति नहीं होगा। वो आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ नहीं कर पाते। ये रहस्य है और ये रहस्य, ये सीक्रेट है। तो हमें ऐसे भी हमारे पति के प्रति अपना कर्तव्य है, पति को पत्नी के प्रति कर्तव्य है। इससे बाइबल में बताते हैं, 1 कोरिन्थियों 7:3 में, पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति। आमीन। तो एक दूसरे से हम प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति हम अपना कर्तव्य निभाएं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करें। तो ये तो हम सभी जानते हैं। और इसके अलावा आप जितना हो सके लोगों का हेल्प करें। हेल्प का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा देना, पैसे से हेल्प। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, मगर उनके पास बहुत कुछ कमी है। कोई आकर आपको अपना
परेशानियां बताते हैं, प्रॉब्लम बताता है, तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं दुआएं करूँगा, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आपका ये दिलासा उसके लिए मरहम का काम करेगा। तो ये भी हेल्प ही है। तो जो भी है, आप क्या करते हैं, परमेश्वर वो देखता है, वो सब कुछ देखता है और उसी हिसाब से आपको देता है। चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो या नेम फेम, वो उसी को देता है जिसका वो लायक होता है, उसी को देता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको देना चाहिए या नहीं, कितना देना चाहिए, ये सब वही तय करते हैं। तो अगर आपको सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए पूरा रास्ता खोल दे, सारे बंधन को हटा दे, तो आप एक अच्छा इंसान बने, अपने स्वभाव को बदल डालें, आपको परिवर्तन होना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। तो ये काम हम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे और इसी तरह आप हर रिश्तों में नई रोशनी ला सकते हैं और अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो साथियों, इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं, आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।